तारिक खान मैं सवाल पर आता हूं, कोई पर्सनल बात नहीं। अभी आप भी तो औकात याद दिला रहे थे MIM नहीं, औकात कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं यहाँ पर रखता है, लेकिन माइक उठाकर मारने की बात कहेंगे तो ये सवाल तो उठ जाएगा कि भाई है क्या इस समय यूपी में ये स्थिति। नहीं, लेकिन फिर भी औकात और इस तरीके के शब्दों को मैं इंडोर्स नहीं करूंगा। सुनिए, औकात का मतलब पर्सनल नहीं होता है। नहीं, ठीक है, हम अपनी हैसियत और औकात के अनुसार मैं इसको छोड़ता हूँ, डिबेट आगे बढ़ाता हूँ। तारिक खान, मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, मैं नहीं इंडोर्स कर रहा हूँ। चलिए, आपने स्टैंड क्लियर किया, मुझे भी बोलने दीजिए। हाँ, तो मैं आप ही के पास हूँ भाई, सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आपने जो बात कही थी, सवाल सुन लीजिए तारिक खान, आपके पास ही भरपूर समय मिलेगा। बोलिए। एक तो अवधेश जी ने कहा जिसने जैसा देखा उसने वैसा पाया। आपका सवाल मैंने रोहन गुप्ता से भी पूछा था, उन्होंने कहा कि गिद्ध वाली बात आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। भाई अगर कोई गिद्ध बन के नहीं गया तो गिद्ध को ना ले अपने ऊपर, ये उनकी बात थी। और मैं इसमें सवाल ऐड कर रहा हूं कि आपकी जो भाषाई मर्यादा गिरी है, या फिर बौखलाहट, या योगी के योगी होने पर सवाल, या उनके भगवा पहनने पर सवाल, 65 करोड़ बहुत होता है तारिक खान। ये डिबेट तो ये बार बार डिबेट में सवाल उठता है कि ये लहर है, और ये लहर आप लोगों को बेचैन कर रही है। आप और अवधेश साहब एक मुगालता मतलब गलतफहमी से दूर हो जाइए कि आप कुछ भी कहेंगे और जवाब नहीं मिलेगा। जो आप बोलेंगे उसमें रेस टू द पावर ऑफ 10 कर दीजिए, उसको 10 की तीव्रता से बढ़ा दीजिए, इधर से आपको जवाब मिलेगा। मैंने भाषाई मर्यादा लांघी, मैं माफी मांगता हूं। ठीक, माफी मांग लिया मैंने, मुझे माफ कर दीजिए। अभी अवधेश साहब औकात याद दिला रहे थे किसी की कि आपकी औकात है, आपकी हैसियत है। मतलब अवधेश साहब किसी को उसकी हैसियत और औकात बता सकते हैं, लेकिन तारिक खान क्योंकि मुसलमान भी है इसलिए नहीं बता सकते। तारिक खान को दब के रहना है राकेश पांडे से और इनसे, वरना ये लोग मुझे हिंदू अरे ऐसा बोलने दिया करो। बीच में फिर आप कहेंगे हिंदू मुसलमान करेंगे, बीच में ना बोला बिना इसके नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तारिक खान मुसलमान है ये पहचान बताने की क्या जरूरत है कि माई नेम इज खान। बताना पड़ेगा। फिल्म के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्या कि माई नेम इज खान इसलिए मुझ पर अटैक हो रहा है? तो ये सब प्रोपेगेंडा मत चला करिए भाई। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, आप जितना समय कहेंगे मैं दूंगा। और आपका जो सवाल है वो भी पूछिए, रोहन गुप्ता जवाब भी देंगे। बिल्कुल, लेकिन ये माई नेम इज खान वाला स्टैंड प्रोपेगेंडा मत चलाइए। मैं माफी मांगता हूँ। अब अवधेश साहब जरा माफी मांग लें, चलिए माफी मंगवाइए। चलिए अवधेश साहब माफी मांग लीजिए। अभी आप भी तो देखिए ऐसा है, सुनिए देखो पहले सुनो। अरे भाई सुनिए जरा, आप किसी को भी, मैं हूं, आप है, कोई भी पार्टी है, उसकी अपनी हैसियत औकात के अनुरूप भी बात करनी चाहिए। अगर मैं भी अपने औकात हैसियत के बाहर बात करूंगा तो वो बतानी पड़ेगी। किसी को भी अपनी औकात और सीमा में माइक उठा के नहीं अच्छा नहीं सुनिए, AIMIM के लोग क्या हैसियत रखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को और माइक उठा के मार देंगे? विधानसभा में एक आदमी है इनकी। नहीं, मैं उसके बावजूद तारिक खान आपने एक बात कही, अवधेश जी ने बात कही। सर मैं अपना ऑन एयर टाइम नहीं खराब करना चाहता हूं, प्लीज इससे आगे बढ़िए। पर्सनल कोई औकात इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कोई ना करे। नहीं होता, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तारिक खान आपसे जो सवाल पूछा, हिंदू एकता की लहर, क्रांति, आपकी जातीय सियासत फंस गई है, इसीलिए आप उपमाओं को अपने ऊपर ले रहे हैं, ये रोहन गुप्ता कह रहे हैं। बोलिए आगे। एक बात बताइए, कुंभ में लोग आ रहे हैं, आस्था से आ रहे हैं, तो क्या बीजेपी की लहर है? क्या बीजेपी की वजह से आ रहे हैं? अरे भाई सनातनी है। अच्छा 36% अगर समाजवादी पार्टी को वोट मिलता है, यूपी में 14% मुसलमान है, 6-7% वोट डालने जाते हैं, इसका मतलब बाकी 30% सनातनी समाजवादी पार्टी को भी वोट देता है। कब आपके नाम का टेंडर हुआ? अभी फिर अवधेश साहब कहेंगे भाषाई मर्यादा भूल जाते हैं। आप सारी मर्यादा भूल जाए, लेकिन हम न भूलें, क्योंकि हमारा नाम तारिक खान है भाई। हमें दब के रहना है, अवधेश साहब से, राकेश पांडे से डर के रहना है भाई। अरे बिल्ली म्याऊ 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 करना है, ये ना हो पाएगा भाई। दिखाने की मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देना पड़ेगा। आपकी ठेकेदारी नहीं है, आपकी सनातनी की ठेकेदारी नहीं है। तो ठेकेदारी तो किसी की नहीं है भाई। और जो लोकतंत्र में तारिक खान ठेकेदारी समझ लेगा, जनता उसको उसका रास्ता दिखा देती है। तो लोकतंत्र में कोई भी पार्टी किसी भी समुदाय और किसी भी वोट बैंक को अपनी ठेकेदारी को ना समझे। लेकिन आपने एक बात कही रोहन गुप्ता, रोहन भाई ये बार बार कह रहे हैं माई नेम इज खान सो आई एम विक्टिम, ये कार्ड तारिक खान लगातार चल रहा है। राकेश जी, दो मुहे इनके चेहरे हैं, एक बाजू सनातन का अपमान भी कर रहे हैं और दूसरी बात विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। जनता कैसे माफ करेगी? और सही बोला तारिक खान ने, कई सनातनी होंगे जो अभी तक आपको वोट किए होंगे, पर आपका असली चेहरा देने के बाद कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपने बहुत गलत काम किया है। अगर आप चुप रहते
आपको कुंभ के साथ नहीं जाना था, आपको लगता है कि नहीं हमको नहीं जाना है, नहीं जाते, ठीक था। पर जिस प्रकार से आपने कुंभ का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, आप सरकार को घेरने के चक्कर में सनातन के खिलाफ कब हो गए आपको समझ में नहीं आया। आपके नेता के विवेक चले गए और उसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सनातन समाज का विश्वास आप लोग खो बैठे हैं। दूसरी बात, आपने एक इमोशनल कार्ड खेला, अरे मैं मुसलमान हूं। अरे भाई साहब, आप मुझे एक चीज बताइए, राकेश जी आधिकारिक आंकड़े बता रहा हूं, मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है पूरे देश में? 18%, 19%, जो भी है। आज 30% जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है उसके लाभार्थी मुस्लिम भाई बहन है। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? तो क्या हिंदू ये कहेंगे नहीं आप तो 19% है, आप 30% क्यों? ऐसे नहीं होता है। देश में जिसको जरूरत है देश के संसाधनों पे उस भारतीय का अधिकार है। ये आपके जैसे लोग हैं जो इमोशनल कार्ड खेलने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम डिवाइड करते हैं। आपके जैसे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण सनातन का अपमान करते हैं, और इसीलिए जनता आपके ऊपर से भरोसा पूरी तरह से हटा लेगी। राकेश जी, और एक चीज, जब मिल्कीपुर का चुनाव चालू हुआ था तब इनके अखिलेश प्रताप जी ने कहा था कि ये, अखिलेश यादव ने कहा था कि ये ऐतिहासिक चुनाव होगा, ये लोकतंत्र का चुनाव देखिए। हार गए, मुंह में दही जम गया। अभी तो आप आत्ममंथन कीजिए कि देश की जनता क्या चाह रही है, सनातन समाज क्या चाह रहा है। तारिक खान इशारा कर रहे हैं, रोहन भाई सुन लीजिए एक बात। नहीं, मुझे भी 2 लाइन सुनिए। तारिक खान जी जो बोल रहे हैं, तारिक भाई 30 सेकंड दे दीजिए, आ रहा हूं आपको समझ में। ना तो सनातन का ठेका किसी पार्टी के पास है, ना मुसलमानों का ठेका किसी पार्टी के पास है। लेकिन और कोई नहीं कहता है कि समाजवादी पार्टी को हिंदू और सनातनियों ने वोट नहीं दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता है। 19% वोट मुसलमानों का है, और मुसलमानों में भी इस प्रकार से एक बड़ा वर्ग निकल के बोलने नहीं आ रहा है। ये बोलने वाले कम ही लोग हैं, वहां जाने वाले में मुसलमान भी शामिल है। मैं 20 लोगों को जानता हूं कि जाकर डुबकी लगा के आए हैं। इसलिए ये गलतफहमी हम लोगों के डिबेट से अगर आप मानते हैं कि हम लोग कोई मुसलमानों के विरुद्ध बोल रहे हैं, जो भाषा बोली गई है उसके विरुद्ध हैं, और आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यहाँ आपकी वो हैसियत है। ठीक है, ये नहीं है कि आप मुसलमान वो हैसियत से आगे निकलिए, उधर नहीं जाना है। तारिक भाई आपको फिर मैं 30-35 सेकंड देता हूं। मेरे पहले सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला भाई, और सवाल वही है कि बार बार योगी के योगी होने पर सवाल, बार बार योगी के भगवा पहनने पर सवाल, कभी आप रावण कह देते हैं, कभी मठाधीश कह देते हैं। ये क्या है? बिना इसके आपकी पॉलिटिक्स नहीं चलती है क्या? देखिए, जैसे मौलाना मौलवी अच्छे बुरे होते हैं, ऐसे ही योगी भी अच्छे और बुरे दोनों तरीके के। अब अगर हमारी नजर में आप अच्छे योगी नहीं हैं तो आपको हम कह सकते हैं, संविधान इजाजत देता है। और मेरा सवाल सिर्फ योगी जी से ये है कि आपने कहा कि हम मुल्ला मौलवी नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा ना आप कोई भी पिछला पुराना स्टेटमेंट कोट करिए या आपके पास नई जानकारी हो। आपने तो बड़ी अच्छे से कह दिया ये अच्छे योगी वो बुरे योगी। नाम लेकर बताइए देश में कौन अच्छा मौलवी है कौन बुरा मौलवी है, जरा नाम लेकर बताइए। नहीं भाई, बहुत से नाम बहुत से मौलवियों में भी बहुत से खराब मौलवी है। कौन सा नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, कौन बुरा मौलवी है? नाम मैं जानना ऐसे मेरे पास जानकारी क्यों नहीं जानकारी है? नाम से तो नहीं है। क्यों? मैं आप बताते तो मैं नाम खोज के लेके आता। मैं नहीं तो नाम, अरे क्यों बुरे योगी का नाम लेकर आ जाएंगे? ये खराब योगी है, ये योगी नहीं है, नाम लेकर आ जाएंगे। और एक मौलवी जो बुरा है आपकी परिभाषा में उसका नाम लेकर नहीं आएंगे। सारे योगी अच्छे हैं, क्यों नहीं है? सारे योगी अच्छे हैं और सारे मौलवी अच्छे नहीं। हाँ तो मैं तो किसी को नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं सारे योगी अच्छे हैं, सारे मौलवी भी अच्छे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूं तारिक खान, मैं इंसान के तौर पर कह सकता हूं या फिर नेता के तौर पर उसके कामों का एनालिसिस कर सकता हूं, लेकिन मैं कोई धर्माधिकारी नहीं हूं कि मैं कहने उठूंगा कि ये अच्छा योगी है, ये बुरा योगी है, या ये बुरा मौलवी है, ये अच्छा मौलवी है। ये परिभाषा में नहीं तय करने वाला हूं और ना मेरा ये अधिकार क्षेत्र है। 15 सेकंड दीजिए, मैं तारीफ करता हूं आपकी। आपने मौलवियों को और योगी दोनों को अच्छा कहा, और वहां योगी कह रहे हैं नहीं मैं तारिक खान मैं एक बुरा मौलवी का नाम आपसे सुनना चाहता हूं। एक बुरे मौलवी का नाम आपने कहा ना, अच्छे और बुरे मौलवी भी और अच्छे और बुरे योगी भी, तो बुरे योगी का तो नाम आपने बता दिया, अच्छे बुरे मौलवी का नाम बताइए। बिल्कुल है, नाम बताइए। ऐसे मौलाना ऐसे वैसे नहीं, नाम जो गलत तरीके की नाम चाहिए, ट्रेनिंग देते हैं। तारिक खान नाम चाहिए। अब नाम मैं ढूंढ के लेके आता। क्यों नहीं ढूंढ के लाए? बुरे योगी का नाम ढूंढ लेंगे। योगी ये खराब योगी है बता देंगे। कौन खराब योगी है नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? आप ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुल्ला गलत है, योगी अच्छा? ना मैं तो किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं भाई। तो जब कोई मैंने कहा कि मुल्ला बुरे होते हैं, ये आपके शब्द है।
मैं सारे मौलवियों को बहुत सम्मान देता हूं और उन्हें सम्मान की नजर से देखता हूं। उसी तरह मैं सारे साधु संतों को भी सम्मान की नजर से देखता हूं। आप परिभाषा तय कर रहे हैं। ये